हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए, तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि भीम द्वारा हिडिंबा से विवाह कैसे होता है। चलिए फिर यहाँ पे आज की वीडियो में घटोत्कच का जन्म बताएंगे। तो देखिए, कई माह गुजर जाते हैं और पांडवों को उस वन में रहते हुए इसी बीच हिडिंबा ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम घटोत्कच रखा गया था। घटोत्कच भी अपने पिता जैसा ही भीम जैसा बलशाली पराक्रमी था। धीरे धीरे वह बड़ा हो गया। चूंकि वह एक राक्षसी माँ का संतान था, इसलिए बचपन में तो वह युवा मनुष्य जैसा दिखता था। फिर एक दिन पांडवों एवं कुंती ने निर्णय लिया कि इस स्थान को छोड़कर आगे चला जाए, क्योंकि एक ही स्थान पर अधिक दिनों तक रहना खतरनाक था। अतः कुंती ने घटोत्कच को आज्ञा दी कि वह वन में रहकर ही अपनी माँ की सेवा सुरक्षा करेगा। घटोत्कच ने दादी की आज्ञा को सिरोधार्थ किया और बोला, पिताजी, दादी की आज्ञा अनुसार मैं वन में ही रहूँगा, किंतु मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप हमें भूल न जाना कभी। कैसा भी कोई संकट आए, अपने इस पुत्र को अवश्य याद करना। आपके स्मरण करते ही आप मुझे अपने निकट खड़ा पाएंगे। तत्पश्चात सभी पांडवों व कुंती ने उसे आशीर्वाद दिया और उसके बाद वे आगे चल दिए। अब ऐसे ही धीरे धीरे कई दिन व्यतीत हो चुके थे, मगर पांडवों को रहने के लिए अभी भी कोई सुरक्षित ठिकाना नहीं मिला था। वे जंगल जंगल भटक रहे थे। अचानक एक दिन मार्ग में महर्षि व्यास से पांडवों की भेंट हो गई। पांडव उन्हें पहचानते नहीं थे, फिर भी शिष्टाचार उन्होंने उन्हें प्रणाम किया। किंतु कुंती व्यास को पहचानती थी। उसके पति महाराज पांडु की मृत्यु के बाद जब राजमाता सत्यवती ने विरक्त होकर महर्षि व्यास के आश्रम में जाने की इच्छा व्यक्त की थी, तब महर्षि स्वयं व्यास स्वयं उन्हें ले जाने के लिए आए थे। अतः वे उन्हें देखते ही रो पड़ी और पूरी व्यथा कथा व्यास जी को सुनाई। महर्षि व्यास से कुछ भी छिपा नहीं था। अतः उन्होंने कुंती को दिलासा देते हुए कहा कि पुत्री, समय परिवर्तनशील है, दुख सुख आते जाते रहते हैं, दुख में ही सुख छिपा है। मनुष्य को चाहिए कि सत्य का मार्ग कभी भी ना छोड़े और धैर्यपूर्वक अच्छे दिनों की प्रतीक्षा करे। फिर महर्षि व्यास ने उन्हें एक निकटवर्ती नगर में जाने का आदेश दिया। नगर का नाम एक चक्र था। भेष बदलकर वहां वे एक ब्राह्मण के घर में रहने लगे। एक दिन पांचों भाई भिक्षावृत्ति के लिए निकल जाते हैं और रात्रि को ब्राह्मण के घर में विश्राम करते हैं। वे सदाचार के कारण पूरे नगर में प्रसिद्ध हो गए थे। अब चूंकि वे ब्राह्मणों की भांति ही रहने लगे थे, इसलिए लोग उन्हें ब्राह्मण ही समझते थे। पांचों भाई जो भी भिक्षा मांगकर लाते थे, उसे माता कुंती के समक्ष रख देते। कुंती कुल भिक्षा के 2 बराबर हिस्से करती थी। एक हिस्सा महाबली भीम को दिया जाता था और दूसरा हिस्सा उन पांचों के लिए पर्याप्त होता था। एक दिन कुंती अस्वस्थ हो गई। तब युधिष्ठिर ने भीम की आज्ञा दी कि वे घर रहकर माता की सेवा शुश्रूषा करे। भीम ने आज्ञा सिरोधार्य की और घर में ही रुककर माँ की सेवा करने लगा। चारों भाई भिक्षा के लिए चले गए। अचानक कुंती चौंक पड़ी। ब्राह्मण के घर से रोने की आवाज आ रही थी। कुंती कहती हैं, बेटा, लगता है इस ब्राह्मण परिवार पर कोई संकट आ गया है, मैं देखकर आती हूँ। ऐसा कहकर कुंती ब्राह्मण के घर गई। कुछ देर बाद वापस आकर उन्होंने बताया कि बेटा, इस परिवार पर तो बड़ा भारी संकट आ गया है। तभी चारों पांडव भी भिक्षावृत्ति करके वापस लौट आए और भीतर आते हुए युधिष्ठिर ने पूछा, किस संकट की बात कर रही हो माँ? तब पांचों पुत्रों को सामने बैठाकर कुंती ने बताया कि पुत्रों, यहाँ निकट की एक पहाड़ी पर बकासुर नाम का एक राक्षस रहता है। यह अक्सर इस नगर पर आकर उत्पात मचाया करता है। तब यहाँ के लोगों ने उससे प्रार्थना की है कि इस प्रकार जन धन की हानि न करे। यहाँ के निवासी उन्हें प्रतिदिन के भोजन के लिए 2 भैंस और 1 मनुष्य दूसरे पकवान भेजा करेंगे। ब्राह्मण के घर रोने पीटने के कारण यही है कि आज बकासुर के भोजन के लिए उसके पुत्र के जाने की बारी है और मैं उसे वचन देकर आई हूँ कि वे ना रोएं, क्योंकि आज मेरा पुत्र भीम उसका भोजन लेकर जाएगा और इस नगर को सदा के लिए उस दैत्य से मुक्ति दिला देगा। फिर क्या? युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव भीम की ओर देखने लगे। भीम बोले, मैं आपके वचन को झूठा नहीं होने दूंगा। आखिर इस परिवार ने हमें आश्रय दिया है। वैसे भी ब्राह्मणों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। क्यों भैया, आपका क्या मत है?
तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है भीम। इस प्रकार सभी भाइयों ने भीम का समर्थन किया और शुभकामनाएं भी दी।